नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए यात्रा के मानकों के बारे में जानकारी दी गई है। नए एसओपी के मुताबिक भारत आने वाली फ्लाइट्स में यात्रा करने के लिए यात्रियों को अपना सारा खर्च खुद वहन करना होगा। पहले 14 दिनों के क्वारंटीन में रहने के लिए 7 दिन का खर्च सरकार और बाकी बचे दिनों का खर्च सरकार उठाती थी। भारत में कोविड-19 के मामले 31 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। मंगलवार को 60,974 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 24 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 848 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 58,390 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर अब 31,67,324 हो गए हैं, जिनमें से 7,04,348 लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं 24,04,000 से ज्यादा लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर भी चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75.92% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और यह 1.84% है। उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को प्रशांत भूषण के 2020 आपराधिक अवमानना मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसके पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट पर खेद व्यक्त नहीं करने के अपने रुख पर विचार करने के लिए कार्यकर्ता वकील भूषण को 30 मिनट का समय दिया। इसके बाद अदालत ने भूषण के वकील से उनके मुवक्किल को क्या सजा दी जानी चाहिए इस पर विचार मांगे तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती नजर आ रही है। सुशांत ने फांसी के फंदे को बनाने के कथित रूप से कॉटन से बने जिस कुर्ते का इस्तेमाल किया था, उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार यह कपड़ा 200 किलो तक वजन उठा सकता है, जबकि सुशांत का वजन 80 किलो ही था। पहले कहा जा रहा था कि यह कपड़ा सुशांत का वजन नहीं सह सकता है। कपड़े के रेशे और सुशांत की गर्दन पर मिले रेशे एक जैसे हैं। सुशांत के कमरे के सामने आई नई तस्वीर में दो चीजें हैं, एक पंखे से लटकता कटा हरे रंग का कुर्ता और दूसरा एक बाथरूम बेल्ट। इसमें यह शक हो रहा है कि सुशांत के कुर्ते में फंसी लगाई और बाथरूम की बेल्ट से उनका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। और पिछले साल 24 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के मामले में एनआईए ने मंगलवार को 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की। आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। एनआईए ने चार्जशीट में जैश चीफ मसूद अजहर और अब्दुल रऊफ असगर सहित 13 को आरोपी बनाया है। जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पहुंची टीम ने करीब 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सोमवार को एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। इस घटना में मारने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। आपको बता दें कि सोमवार से ही समाज के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने का राहत बचाव कार्य जारी है। इसी बचाव कार्य के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने एक 4 साल के बच्चे को बाहर निकाला। यह बच्चा सोमवार को इसी इमारत में था, जिसे राहत बचाव दल ने आज बाहर निकाला है। कांग्रेस पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग को लेकर 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लेकर पत्र की नींव 5 महीने पहले पड़ी, जब कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने डिनर का आयोजन किया था। गांधी को यह पत्र 7 अगस्त को भेजा गया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डिनर में मौजूद कुछ नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग वाले पत्र पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, सचिन पायलट, अभिषेक मनु सिंघवी और मणिशंकर अय्यर ने हस्ताक्षर नहीं किए। सिंघवी ने डिनर में अपनी मौजूदगी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे शशि थरूर ने एक दिन के नोटिस पर डिनर पर आमंत्रित किया था। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा नागरिक संस्थाओं ने सरकार से अपील की है और दावा किया है कि कदम माओ और शिशुओं की सेहत में सुधार लाने में खास मदद नहीं कर पाएगा। संयुक्त बयान में नागरिक अधिकारों से जुड़े संगठन ने पूछा है कि शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाना एक कदम आगे रखने कैसा है, जब यह कई और महिलाओं की वैवाहिक स्थिति और अधिकार देने से इनकार करता है। उन्होंने ये भी पूछा कि ये उन परिवारों को अपराधी मानने में कैसे मदद करेगा जिसके जिंदा रहने की जरूरतें और असुरक्षा न सिर्फ उन्हें जल्दी शादी कराने पर बल्कि जल्द ही कार्यस्थल पर प्रवेश करने के लिए भी मजबूर करती है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य में पार्टी के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार का कहना है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पहले राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। शिवकुमार से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई मंत्री भी संक्रमित हो चुके हैं। गाजियाबाद में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में खुद पर तेल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पीड़िता का कहना है कि पिछले साल पुलिस ने 3 आरोपियों में से एक को जेल भेज दिया था, वह भी जमानत पर छूट गया है।
अब तीनों आरोपी उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा न करने पर उसके विकलांग भाई और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि थाने से लेकर एसएसपी तक शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तमिलनाडु मूल के कर्नाटक कैडर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के पूर्व अधिकारी के अन्नामलाई ने मंगलवार को यहां भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा महासचिव और कर्नाटक और तमिलनाडु के प्रभारी पी मुरलीधर राव, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुरुगन और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में अन्नामलाई ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कर्नाटक में 9 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद अन्नामलाई ने पिछले साल मई महीने में पुलिस सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। उस वक्त वह बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त थे। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं। कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कुछ चीजों की कमी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बैठकें पार्टी के नेताओं के बीच नहीं होती हैं। अगर राज्यों के पार्टी नेता दिल्ली आते हैं तो उनके लिए वरिष्ठ नेताओं से मिलना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता पार्टी नेताओं से मिलना शुरू कर दे तो 50% समस्या खत्म हो जाएगी। अनिल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के छोटे बेटे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।